माने जो सरकार है एकदम भ्रष्टाचार हो गया है, हम एकदम पागल हो चुके हैं। पेट्रोल 117 रुपया लीटर हो गया है, क्या कहिएगा? अरे हम क्या करें, हम तो समझ में अभी पेट्रोल के लिए तो आ रहे थे, तो बोल रहे थे 100 रुपये में कितना आएगा, साला हमारा काम ही नहीं होगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? बहुत महंगा हो गया, मोदी की जरूरत है। वो तो कहते थे 45 रुपये कर देंगे, वो क्या करेंगे? वो देश का विकास करेंगे, देश के विकास के लिए नहीं आए वो। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आप जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे हम चश्मा लगाकर क्यों बोल रहे हैं। दरअसल बात यह है कि बहुत हुई जनता पर मार, पेट्रोल डीजल को लेकर मोदी जी कहते थे पहले, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार जनता पर, अब की बार मोदी सरकार। और यही नारा के साथ नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपना चुनावी घोषणा पत्र शुरुआत किया। और पहले पेट्रोल पंपों पर यहाँ जो दिख रहा है बोर्ड आपको, इस बोर्ड पर यही नारा दिखता था कि बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो पेट्रोल इतना ज़्यादा सस्ता हो गया है कि आंखों से दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम सोचे कि आपको दिखा देते हैं। अब इधर लाइए, 117 रुपया 32 पैसा लीटर, दिखाइए अच्छे से। 117 रुपया 32 पैसा, माने मोदी जी का कहना था उस टाइम 60 रुपया लीटर पेट्रोल था। तो मोदी जी का कहना था कि पेट्रोल का मार जनता पर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब मोदी जी की ज़रूरत है हमारे देश में। तो मोदी जी को लाया गया सरकार में 2014-15 में। मोदी जी आए तो पेट्रोल आज के डेट में 117 रुपया को क्रॉस कर चुका है, कहीं कहीं 121 रुपया भी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सस्ता इतना ज़्यादा हो गया है कि चश्मा पहन कर देखना पड़ रहा है हमें, ललटेन बोलते हैं बिहार में। और कुछ लोग भी आ रहे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यह पेट्रोल जो 117 रुपया लीटर आप खरीद रहे हैं, यह पेट्रोल मात्र 45 रुपया लीटर आता है विदेशों से। भारत में आकर कुछ टैक्स लगता है, उसमें 2 रुपया केंद्र सरकार का टैक्स होता है, उसके बाद लाने का जो टैक्स होता है 2 रुपया लगता है। इसके बाद केंद्र सरकार अपना टैक्स अलग लगाती है, राज्य सरकार का वैल्यू एडेड टैक्स जो लगता है, वैट जिसको हम लोग बोलते हैं, वह अलग होता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पेट्रोल 60 रुपया अगर होता है, 60 रुपया से 70 रुपया तो ठीक रहता है, कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर 117 रुपया लीटर, 117 रुपया 32 पैसा, और एवरीडे 80 पैसा बढ़ रहा है, हर दिन 80 पैसा बढ़ रहा है पिछले कुछ दिनों से। यह पेट्रोल का जो दाम है 117 रुपया यहाँ है, कहीं कहीं 121 रुपया लीटर तक पेट्रोल हो चुका है। अब जनता से ही जानेंगे, कुछ लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं कि आखिर इन लोगों का यह क्या कहना है इस सस्ता पेट्रोल जो हो गया है इतना ज़्यादा। क्या नाम है आपका? जी मोहन प्रसाद नाम पड़ेगा। पेट्रोल 117 रुपया लीटर हो गया है, क्या कहिएगा? अरे हम क्या करें, हम तो समझ में अभी पेट्रोल के लिए तो आ रहे थे, तो बोल रहे थे 100 रुपये में कितना आएगा, साला हमारा काम ही नहीं होगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा हम लोग के पास। अच्छा, 2014 में तो खाली 60 रुपया लीटर था ना? तो 2014 में 60 रुपये लीटर था। मोदी जी कहे थे कि बहुत महंगा हो गया, मोदी की जरूरत है। वो तो कहते थे 45 रुपये कर देंगे, वो क्या करेंगे? वो देश का विकास करेंगे, देश के विकास के लिए नहीं आए वो तो देश को डुबाने के लिए आए हैं। मैंने क्या करें, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, पोस्ट ऑफिस का आदमी बात कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में है? जी पोस्ट ऑफिस में है, आप पोस्ट ऑफिस का स्टाफ हम बोल रहे हैं। कितना 3% डीए नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ाते नहीं हैं, बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का 16,000 में क्या होगा, 17,000 में पेट्रोल का दाम, पेट्रोल का कहाँ से भरेंगे? उतना में तो एक दिन में तेल लग जाता है, तो हमारा लग जाता है कितना, महीना में 5,000 का 7,000 का पेट्रोल लग जाएगा, तो हम कितना कमाएंगे? क्या होगा फिर, क्या बचेंगे, क्या खाएंगे हम? हमको समझ में नहीं आ रहा है सब, क्या करें हम। कितना रुपया का तेल लिया है? 100 रुपया। 100 रुपया, 1 लीटर भी नहीं हुआ होगा। बताइए, इतना महंगा होता जा रहा है पेट्रोल, क्या कहिएगा इस पर सरकार को? अब सरकार के क्या कहेंगे? सरकार हमको मुआ रहा है आम आदमी को। कितना रुपया लीटर होगा तो आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए? तो क्या हम बोलेंगे अभी, बोले कम से कम 50 रुपया होना चाहिए, 50 से 65 होना चाहिए। 50-60 रुपया होता तो ठीक रहता ना। तो देख सकते हैं कि यहीं पर कुछ लोग हैं जो कि परेशान है, आम आदमी है। 16,000 रुपया पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, 16,000 रुपया मंथली का इनका इनकम है, मतलब सरकार की तरफ से मिलता है। 16,000 में से 5,000 रुपया इनको सरकार पेट्रोल में ही दे देते हैं। अब क्या बचता होगा आप सोच लीजिए, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर है, हर चीज महंगा है, तो कैसे बचता होगा आप सोच सकते हैं। गरीबों को कहीं ना कहीं लूटने का काम हो रहा है। लड़का का भी पढ़ाना है, 2 बच्चा है, सब पढ़ाते हैं, 5,000 रुपये कॉल दे के आए हैं, स्कूल में कहाँ से देंगे हम? कर्जा न होंगे, कर्जा में डूब गए हैं, कर्जा में डूब गए हैं हम एकदम। क्या बोले हम, एकदम माने जो सरकार है एकदम भ्रष्टाचार हो गया है, हम एकदम पागल हो चुके हैं। अगर मतलब क्या बोले हम, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इतना सा हमारा नहीं चलेगा। हमारे लोग जो नेता है लोग
नेता है जो नेताओं को कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी इसलिए भी जायज है, कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से नेता मंत्री विधायक जो है उनको सरकार के तरफ से हर एक की 1 किलोमीटर के बाद पैसा जोड़कर मिलता है। कितना रुपए का पेट्रोल और डीजल आपके गाड़ी ने लिया है उसका पैसा 1-1 रुपया जोड़कर नेताओं को मिलता है। लेकिन आम आदमी को ऐसा कुछ नहीं है, 117 रुपया आपको पे करना ही है। सरकार चाहती तो इसको 70 रुपया भी कर सकती थी, 65 रुपया भी कर सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपया भी कर देती तो लोग खुश रहते। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश के लोग खुश रहे। सरकार चाहती है कि लोग बेरोजगारी के दलदल में घुसते जाएं। कोरोना के बाद ऐसे ही लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोगों की तो नौकरी भी चली गई है। तो बस एक ही चीज़ कहेंगे कि मोदी जी आपका कहा हुआ कि बहुत हुआ महंगाई की मार पेट्रोल डीजल पे, और अब की बार मोदी सरकार, यही नारा के साथ आपको लाया गया था। तो कहीं ना कहीं इस बात पर अमल करिए और इस चीज़ को लाइए कि 60 रुपया था तो कम से कम अब महंगाई बढ़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपया रहेगा तो ठीक रहेगा। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार की बातें भी कर लेंगे। कल नीतीश कुमार से एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश जी पेट्रोल डीजल पर क्या कहिएगा। नीतीश जी ने साफ तौर पर कह दिया कि यह मेरी खुद की परेशानी नहीं, यह पूरे देश की परेशानी है। तो कहीं ना कहीं अगर बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार भी चाहे तो अपने राज्य में 20 रुपया तक माइनस करवा सकती है। अगर वैल्यू एडेड टैक्स जो लगता है राज्य सरकार का उसको भी कम कर दिया जाए तो पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। लेकिन नहीं, करने का काम किया जा रहा है आम आदमी को सरकार की तरफ से। तो एक पेट्रोल पंप से कैमरामैन शुभम मिश्रा के साथ मैं अभय कुमार, जय हिंद।